वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से राजस्थान में अब दिन में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसके प्रभाव से हाड़ौती और शेखावाटी अंचल में नए साल की शुरुआत मावट से हुई है। वहीं शुक्रवार सुबह हल्का कोहरा छाया रहा, जिससे अधिकतर जो तापमान है उसमें गिरावट देखने को मिली है और अधिकतम न्यूनतम तापमान में अंतर कम होने से सर्दी का असर तेज रहा है। शुक्रवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच महज 4 डिग्री सेल्सियस का अंतर दर्ज किया गया। इससे लोगों को सुबह शाम दिन रात सर्दी का एहसास होता रहा। कई जिलों में सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चली। मौसम विभाग ने 4 जनवरी से राज्य में कोल्ड वेव चलने और न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट होने की संभावना जताई है। तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जैसलमेर, उदयपुर, झुंझुनू, नागौर और धौलपुर की, जहां पर ठंड से ठिठुरन और गलन जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिससे आम जनजीवन काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। राजस्थान में कड़ाके की ठंड का ये असर है कि लोग अलाव तापते नजर आ रहे हैं। हर तरफ कोहरे की मोटी चादर नजर आ रही है। श्रीगंगानगर में मावठ के बाद सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। पिछले 3 दिनों के भीतर ही श्रीगंगानगर में दिन का तापमान में 11 डिग्री के नीचे पहुंच चुका है, जिससे दिन के समय भी गलन का एहसास बढ़ गया है। वहीं मौसम विभाग में अगले कुछ दिनों में मौसम शुष्क रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान में भी गिरावट की संभावना जताई है। सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में इन दिनों पड़ रही हाड़ कपकपा देने वाली ठंड के बाद जहां एक और आम जनजीवन पूरी तरह से व्यस्त है, तो वहीं दूसरी ओर खेतों में खड़ी रबी की फसलों के लिए ये मौसम काफी फायदेमंद माना जा रहा है। चूंकि पिछले 3 दिनों के दौरान ही दिन का तापमान तकरीबन 11 से 12 डिग्री सेल्सियस घटकर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया, तो वहीं रात के समय पड़ रही हाड़ कपकपा देने वाली ठंड से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना और जताई है। मैं भी फिलहाल श्री गंगानगर के रविंद्र पथ पर ही मौजूद हूं। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाऊं तो आप ये देखिए, इस समय सड़कों पर आवाजाही लगभग ना के बराबर है और जो लोग घर से बाहर निकले हुए हैं किसी आवश्यक काम से, तो उन्होंने भी अपने आप को पूरी तरह से पैक करके रखा हुआ है। बहुत ज्यादा वजह ठंडा था। अब ये अभी वैसे निकल के अभी आया हूँ मैं और गरम वैसे चाय पी रहा हूँ। बताइए। अच्छा, ये धुंध पड़ेगी तो फसलों के लिए अच्छा होता है, नहीं धुंध पड़ेगी तो फसलों के लिए नुकसान है। पूरा पड़ेगा तो नुकसान मुरझा जाती है फसल। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। इधर सीकर के साथ ही शेखावाटी अंचल में भी कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। यहां एक दिन में ही तापमान 9 डिग्री गिर गया है। इसके अलावा कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। सीकर जिले में आज सुबह का तापमान 1.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि कल सुबह तापमान 10.9 डिग्री था। जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर यह तापमान दर्ज किया गया है। बारिश के बाद मौसम साफ होते ही ठंड बढ़ गई है। जिले के कई इलाकों में घना कोहरा है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में तापमान माइनस में जा सकता है। प्रशासन ने सर्दी को लेकर अलर्ट जारी किया है। हाड़ौती अंचल में भी ठंड ने जोर पकड़ ली है। बूंदी में भी इसका खासा असर देखा जा रहा है। बूंदी में कोहरा और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन प्रभावित किया है। ठंड होने के चलते लोग घरों से बाहर निकलने में भी कतरा रहे हैं। सड़कों पर कोहरा होने के चलते वाहन रेंग कर चलने को मजबूर है। पहला कोहरा देखा जा रहा है, यानी कि कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। बावट की बौछारों के साथ ही बूंदी में लगातार जो है पारा गिर रहा है और देखिए किस प्रकार लोग, वाहन चालक जो है हेडलाइट का यहाँ पर सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी वाहन चालक है वो हेडलाइट का उपयोग कर सड़कों पर चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी वाहन चालक है वो यहाँ पर हेडलाइट का सहारा लेते हुए निकल रहे हैं, तो दूसरी ओर वाहनों की जो गति है वो भी कहीं न कहीं धीमी पड़ी है। कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ रही है। देखिए किस प्रकार ऑटो में जो लोग हैं वो जा रहे हैं, यहाँ पर कोट पहन के जा रहे हैं। देखिए किस प्रकार उन्होंने पूर्ण रूप से अपने आप को कवर किया हुआ है। यानी कि ये देखिए, मैं आपको एक नज़ारा दिखाऊंगा। यहाँ पर जो वाहन चालक है किस प्रकार हेडलाइट को जलाकर यहाँ पर निकलते हुए देखे जा रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि हेडलाइट का उपयोग करके सड़कों पर निकल रहे हैं। अब धीरे धीरे जो कड़ाके की ठंड है वो बूंदी सहित हाड़ौती में देखने को मिल रही है। मावठ की बौछार और ये कड़ाके की ठंड लगातार लोगों के लिए मुसीबत तो बनी ही रही है, लोगों की दिनचर्या को भी प्रभावित कर रही है। देखिए दूसरी छोर पर भी मैं आपको दिखाऊंगा कि वाहन चालक जो है
यहाँ पर हेडलाइट का सहारा लेकर निकलते हुए आपको दिख जाएंगे। ये देखिए ऑटो चालक हैं, उनसे हम बात करेंगे। किस प्रकार की ठंड पड़ रही है बूंदी में? ठंड बहुत ज्यादा है सर। ठंड बढ़ गई है? हाँ, आज ज्यादा है। अच्छा। जयपुर में अशोका फाउंडेशन की ओर से अंधा निवारण महाअभियान के तहत शास्त्री नगर में 129वां निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया। इस शिविर में 98 मरीजों की आंखों की जांच की गई, जिनमें से 47 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित किया गया। शिविर का उद्देश्य समाज के उन जरूरतमंद वर्गों तक नेत्र चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना था जो आर्थिक कारणों से इलाज कराने में असमर्थ रहते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अशोका फाउंडेशन के मार्गदर्शक डॉक्टर धीरज जैन रहे। डॉक्टर धीरज जैन ने बताया कि फाउंडेशन पिछले कई सालों से अंधता की रोकथाम और दृष्टि संरक्षण के लिए सतत प्रयास कर रहा है। मोतियाबिंद आज भी दृष्टिहीनता का एक प्रमुख कारण है, लेकिन समय पर जांच और ऑपरेशन के माध्यम से इसे ठीक किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से फाउंडेशन संघन अभियान चलाकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। चयनित 47 मरीजों का शनिवार को निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन के बाद मरीजों की सेहत और दृष्टि की निरंतर निगरानी के लिए 2 फॉलोअप जांच सुनिश्चित की गई है। पहली जांच 7 दिन बाद और दूसरी जांच 1 महीने बाद की जाएगी। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन के पश्चात आवश्यक दवाइयां और परामर्श भी मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। शिविर के दौरान नेत्र रोग विशेषज्ञों और स्वास्थ्य कर्मियों ने मरीजों को आंखों की देखभाल, स्वच्छता और जांच समय समय पर करने के महत्व के बारे में जानकारी दी। बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा है। इसकी सेवाओं से प्रेरित होकर के नौजवान, वृद्ध इसके साथ इसके फॉलोअर्स बनने को तत्पर रहते हैं। ऐसी सेवाएं आप सदा सर्वदा करते रहें। ईश्वर आपको चिरायु रखे। और इन तमाम खबरों के साथ पंचायत और निकाय चुनाव से पहले राजस्थान बीजेपी की आज 2 अहम बैठकें होने जा रही हैं। सुबह 10 बजे से जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रदेश बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित होगी, जिसे बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष संबोधित करेंगे। इस बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। ये कार्यशाला 8 घंटे से अधिक समय तक चलेगी। कार्यशाला के दौरान 5 सत्र होंगे, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों के साथ सभी जिलाध्यक्ष और सभी मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। इस कार्यशाला के दौरान संगठन की बूथ स्तर पर समीक्षा, मजबूती और कामकाज को लेकर चर्चा होगी। इस कार्यशाला के पूरे होने के बाद प्रदेश भाजपा की कोर कमेटी की बैठक रात 8 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में होगी। इस कोर कमेटी की बैठक में 13 सदस्य, 3 विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल होंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए, बड़ी खबर यह है कि आज बीजेपी की वर्कशॉप है, जीत का रोड मैप तैयार किया जाएगा और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ये बैठक लेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ की मौजूदगी रहेगी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी कार्यशाला के बाद रखी गई है। तो 2 बड़ी बैठकें आज रहने वाली हैं। आज का दिन बेहद अहम है। बीजेपी की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला है। कार्यशाला में सीएम भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ शामिल होंगे। कोर कमेटी की बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष इस बैठक को लेते हुए नजर आएंगे। कार्यशाला के बाद ही बीजेपी कोर कमेटी की बैठक रहने वाली है। बीजेपी की कार्यशाला में पंचायत निकाय चुनाव का रोड मैप तैयार किया जाएगा। कार्यकर्ताओं को साल भर का टास्क देंगे और पंचायत निकाय चुनाव का रोड मैप तैयार होगा। तो कोर कमेटी की बैठक में कार्यशाला के बाद ही होने वाली 8 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये बैठक रखी गई है। बीजेपी कोर कमेटी में 13 सदस्य हैं और आपको बता दें, बीजेपी की कार्यशाला करीब 8 घंटे तक चलने वाली है, जिसमें 5 सत्र रहेंगे। ऐसी जानकारी सामने आ रही है। विधायक, सांसदों को भी इसमें बुलाया गया है। जोधपुर से बड़ी कार्रवाई की खबर आई सामने। जोधपुर बाड़मेर हाईवे के पास 35 बीघा क्षेत्र में लगी अवैध फैक्ट्री के खिलाफ प्रशासन ने निर्णायक कार्रवाई की है, जिससे उस नदी के दोबारा जीवित होने की उम्मीद पैदा हो गई है, जो शायद अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। ये रिपोर्ट देखिए। जरा सोच कर देखिए, जिस काले बदबूदार पानी को देखने भर से दिमाग चकरा जाए, उसके शरीर में जाने से आखिर क्या होता होगा। तस्वीरें किसी नदी नाले की नहीं,
बल्कि नागौर जिले के पंडालू गांव की पहाड़ियों से निकलकर जोधपुर जिले में खेजड़ला खुर्द के पास लूणी नदी में मिलने वाली जोजरी नदी की है। प्रदूषित पानी पीकर जान गंवा रहे जीव जंतु, फैक्ट्रियों के कचरे, केमिकल से ली जा रही जोजरी नदी की जान। नदी के जहरीले पानी से 20 लाख की आबादी है प्रभावित। प्रदूषित पानी से कई गांवों की जमीन हो रही बंजर। जोजरी नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में प्रशासन ने शुक्रवार को जो कदम उठाया, उसकी अरसे से राह देखी जा रही थी। 35 बीघा जमीन पर चली 15 जेसीबी। कार्रवाई के दौरान 125 पुलिसकर्मी रहे मौजूद। 35 बीघा क्षेत्र में पूरी तरह से अवैध फैक्ट्री जो है यहाँ पर संचालित की जा रही थी और तमाम नियमों का उल्लंघन करते हुए यहाँ पर जो है फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। बताया जा रहा है कि करीब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर 2 व्हीलर का भी पहुंचना मुश्किल होता है। किसी को भी जो गूगल लोकेशन है उसमें भी आदमी धोखा खा जाता है। ऐसी जगह पर जो है ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी और यहाँ से जो प्रदूषित पानी है वो धड़ल्ले से जो है नदी में और नालों में छोड़ा जा रहा था। जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, राजस्थान पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर तैनात थे। ये रंगाई छपाई की जो फैक्ट्री चल रही थी अवैध रूप से, पिछले काफी समय से चल रही थी, जिसका सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देशानुसार इसमें ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है और लगभग ये 35 बीघा के अंदर फैली हुई है। 35 बीघा के अंदर काफी एरिया के अंदर ये रंगाई दुबलाई छपाई का कार्य चल रहा था, जिसे माननीय जिला कलेक्टर महोदय, हमारे आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। शुक्रवार की कार्रवाई ने यह साफ कर दिया कि नदी के बहाव क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट।